नमस्कार और हीट डोम्स पर हमारी प्रस्तुति में आपका स्वागत है। क्या करें और संसाधन। आज हम चर्चा करेंगे कि हीट डोम्स जैसी चरम मौसम की घटनाओं से कैसे निपटा जाए और उनके लिए कैसे तैयार रहा जाए, जिसमें लागत मुक्त और किफ़ायती उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठंडा और स्वस्थ रहने के लिए रणनीतियाँ। सबसे पहले आइए समझते हैं कि हीट डोम क्या है। हीट डोम तब होता है जब उच्च दबाव प्रणाली एक विशिष्ट क्षेत्र में गर्म हवा को फंसा देती है, जिससे लंबे समय तक अत्यधिक गर्मी होती है। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकती है, खासकर कमजोर आबादी के लिए। अत्यधिक गर्मी की आपात स्थिति तब होती है जब दिन और रात का तापमान मौसमी मानदंडों से काफी ऊपर चला जाता है। यह बेहद खतरनाक हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण BC में गर्मियों में तापमान अधिक रहता है और दिन भी बहुत अधिक गर्म होते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण 2021 में हमारे द्वारा अनुभव की गई हीट डोम जैसी घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, जो 595 मौतों के लिए जिम्मेदार थी। अब बात करते हैं तैयारी की। गर्मियों के आने से पहले कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। जोखिम वाले लोगों की पहचान करें। हालांकि तैयारी से हर किसी को फायदा मिल सकता है, वरिष्ठ, अकेले रहने वाले लोग और जिन लोगों को पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें अत्यधिक गर्मी की घटनाओं के दौरान अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है। गर्मी की घटनाओं के दौरान कमजोर दोस्तों और पड़ोसियों की जांच करने की योजना बनाएं। यदि आप किसी गर्म इमारत में रहते हैं, तो कहीं और रहने की योजना बनाने पर विचार करें। अब कूल जोन के बारे में बात करते हैं। अपने कूल जोन की पहचान करें। घर के सबसे ठंडे क्षेत्र। गर्मी को कम करने के लिए अपने घर के सबसे ठंडे हिस्से में रहने की तैयारी करें। पहचान पुस्तकालयों और सामुदायिक केंद्रों जैसे सामुदायिक शीतलन स्थान, जहां आप गर्मी से राहत पा सकते हैं। घर पर ही कुछ बदलाव करें। यहाँ कुछ निःशुल्क और किफ़ायती सुझाव दिए गए हैं। सूर्य की रोशनी को रोकें। दिन के समय खिड़कियों को ढकने के लिए पर्दे, कंबल या चादर का उपयोग करें। इससे घर के अंदर का तापमान कम हो जाता है। हाइड्रेटेड रहें। नियमित रूप से पानी पिएं, भले ही आपको प्यास न लगे। आमतौर पर नल से पानी मुफ्त मिलता है। ठंडे कपड़े। ठंडे पानी में एक कपड़ा भिगोएं और इसे अपने गले या कलाई पर बांध लें। इससे आपके शरीर का तापमान कम हो जाएगा। नम मोजे। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए नम मोजे पहनें। ठंडे पानी से पैर धोना। अपने शरीर के तापमान को कम करने के लिए अपने पैरों को ठंडे पानी के बेसिन में रखें। रात की हवा। शाम को जब तापमान गिरता है, तो ठंडी हवा अंदर आने के लिए खिड़कियां खोलें, फिर सुबह उन्हें बंद कर दें ताकि ठंडी हवा अंदर आ सके। नम मोजे। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए नम मोजे पहनें। ठंडे पानी से पैर स्नान। अपने शरीर के तापमान को कम करने के लिए अपने पैरों को ठंडे पानी के बेसिन में रखें। रात्रि वायु। शाम को जब तापमान गिर जाए, तो ठंडी हवा आने के लिए खिड़कियां खोल दें, फिर सुबह उन्हें बंद कर दें ताकि ठंडी हवा अंदर आ सके। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते रहें। गर्मी की चेतावनी के स्तर को जानें। गर्मी की चेतावनी। सामान्य से अधिक तापमान। अत्यधिक या अत्यधिक गर्मी की चेतावनी। तापमान हर दिन बढ़ रहा है। अपनी आपातकालीन योजना को सक्रिय करें। जब अत्यधिक गर्मी संबंधी आपातकाल घोषित हो, तो अपनी योजना को कार्यान्वित करें। किसी ठंडे स्थान पर स्थानांतरित हो जाएं। अपने हीट बर्ड से संपर्क करें और सूर्य की रोशनी को रोककर अपने घर को तैयार करें। अब आइए देखें कि हीट डोम के दौरान कैसे सामना किया जाए। बाहरी गतिविधियों को सीमित करें। अत्यधिक गर्मी के समय घर के अंदर रहें और यदि आपको व्यायाम करने की आवश्यकता हो, तो सुबह जल्दी या देर शाम को करें। हवा प्रसारित करने के लिए पंखे का उपयोग करें। अपने शरीर के तापमान को कम करने के लिए ठंडे पानी से नहाएं। हल्के कपड़े चुनें और जब आप बाहर जाएं, तो सुरक्षात्मक कपड़े, टोपी और धूप का चश्मा पहनें।
गर्मी से संबंधित बीमारी के लक्षणों के प्रति सचेत रहें। भारी पसीना आना और चक्कर आना जैसे लक्षण गर्मी से थकावट का संकेत देते हैं, जबकि भ्रम और तेज नाड़ी गर्मी से थकावट का संकेत दे सकते हैं। लू लगना, यदि आप या किसी अन्य व्यक्ति में ये लक्षण दिखें तो चिकित्सीय सहायता लें। इसके बाद आइए सामुदायिक संसाधनों पर चर्चा करें। सामुदायिक शीतलन केंद्रों का पता लगाएं, जहां आप वातानुकूलित स्थानों में समय बिता सकते हैं। इसके अलावा पड़ोसियों, विशेष रूप से बुजुर्गों या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले लोगों की जांच करें। कई समुदाय शीतलन केंद्रों तक परिवहन और घर को ठंडा करने में सहायता के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। उपलब्ध संसाधनों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश कोलंबिया सरकार की आधिकारिक वेबसाइट देखें। हीट डोम के बाद अपने शरीर को ठीक होने में मदद करने के लिए हाइड्रेट करना जारी रखें। भविष्य के लिए दीर्घकालिक शीतलन समाधानों पर विचार करें, जैसे कि एयर कंडीशनिंग स्थापित करना या इंसुलेशन में सुधार करना। इन दिशा निर्देशों का पालन करके आप हीट डोम जैसी अत्यधिक गर्मी की घटनाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं और उनका सामना कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोपरि है। यदि आपके पास कोई और प्रश्न है या आपको अधिक विशिष्ट सलाह की आवश्यकता है, तो कृपया अपने स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण या सामुदायिक संसाधनों से संपर्क करें। देखने के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें।